रात का सन्नाटा हो, चारों तरफ गहरा अंधेरा पसरा हो और ऐसे माहौल में अगर कोई खौफनाक हॉरर फिल्म देखे तो उसे देखने का मजा सचमुच दोगुना हो जाता है। वैसे भी डरावनी फिल्मों का असली रोमांच और मजा आधी रात के सन्नाटे में ही आता है, जब हवा की सरसराहट और दरवाजे की हल्की सी आवाज भी सीधे दिल की धड़कन बढ़ा देती है। लेकिन आज के समय में लोगों का मानना है कि भूत नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। खैर, हम इस पे बहस नहीं करेंगे कि भूत होते हैं या नहीं, लेकिन इस वीडियो में हम रामशय ब्रदर्स की एक कल्ट क्लासिक हॉरर मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। फिल्म का नाम है पुराना मंदिर। इसका डायरेक्शन किया था तुलसी रामशय और श्याम रामसे ने, और उन्होंने इस फिल्म की सफलता के बाद बैक टू बैक बहुत सारी फिल्में बनाई थी, जैसे कि सामरी, तहखाना, वीराना और पुरानी हवेली जैसी फिल्में। और ये सारी फिल्में हिट या सुपर हिट साबित हुई थी। वैसे वीराना एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। वीराना, तहखाना और पुरानी हवेली मूवी के ऊपर हम ऑलरेडी अननोन फैक्ट्स की वीडियो बना चुके हैं, तो अगर आप चाहे तो इस वीडियो को देखने के बाद उन मूवीज के अननोन फैक्ट्स की वीडियो भी देख सकते हैं। रात के समय जब सब सो रहे हों तब हाथ में पॉपकॉर्न का कटोरा लेकर और कमरे की सारी लाइटें बंद करके इन फिल्मों को देखना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। लेकिन जब आप आज के समय ये फिल्में देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, बल्कि और हंसी आएगी। वैसे पुराना मंदिर फिल्म को 19 अक्टूबर 1984 को शुरुआती दौर में देश भर के सिर्फ 23 सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसकी स्क्रीन्स बढ़ा दी गई थी। अगर बात करें फिल्म के बजट की, तो इसका जो भी बजट जहां पर भी मेंशन किया गया है, जैसे कि विकिपीडिया या कोई और सोर्स पर, वह पूरी तरीके से गलत है। इसका बजट सिर्फ 2.5 लाख रुपए बताया गया है और कहीं कहीं तो 60 लाख भी मेंशन किया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको कोई भी गलत जानकारी नहीं दूंगा, तो मैं आपको इसका एक अप्रोक्सीमेट बजट बता देता हूँ। इसका बजट लगभग 15 से 20 लाख रुपए के आसपास रखा गया होगा। इसने इंडिया में 1 करोड़ 90 लाख और वर्ल्ड वाइड मिलाकर लगभग 2.5 करोड़ की कमाई करी थी, और यह एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। अगर बात करें फिल्म के IMDb रेटिंग की, तो इसे 6.3 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया गया था और इसकी टोटल लेंथ 2 घंटे 20 मिनट थी। अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। इस फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर मोहनीश बहल, आरती गुप्ता और पुनीत इस्सर नजर आए थे। जब मोहनीश बहल को पता लगा कि यह एक B ग्रेड फिल्म है तो इससे वह बहुत ज्यादा दुखी हुए। फिल्म करने से पहले उन्हें नहीं पता था कि यह एक B ग्रेड फिल्म है। अगर पहले पता होता तो वो ये फिल्म नहीं करते। जब भी कोई एक्टर B ग्रेड फिल्में साइन करता था और फिल्म ब्लॉकबस्टर भी हो जाती थी, तो इसके बावजूद भी उस एक्टर को बड़ी फिल्में ऑफर नहीं होती थीं, जैसे बाद में चलकर हेमंत बिरजे के साथ हुआ था। अगर किसी फिल्म में रोल ऑफर होता भी था तो छोटा मोटा रोल ऑफर होता था, लेकिन मोहनीश बहल के केस में ऐसा नहीं हुआ था। उन्हें बड़ी बड़ी मूवीज में भी अच्छे रोल ऑफर हुए थे। रामसे ब्रदर्स ने पुराना मंदिर की लगभग पूरी फिल्म, यानी तकरीबन 80-90% हिस्सा, जिसमें मुख्य कलाकारों के ड्रामेटिक सीन्स, रोमांस और गाने शामिल थे, पहले ही शूट करके पूरी कर ली थी। फिल्म का केवल विलेन यानी सामरी वाला मुख्य हिस्सा बाकी था। इसका कारण यह था कि फिल्म की मुख्य शूटिंग खत्म होने तक भी मेकर्स को ऐसा कोई एक्टर नहीं मिल पा रहा था जो उनकी कल्पना के हिसाब से सामरी जैसा विशालकाय और डरावना दिख सके। प्रोड्यूसर्स इस बात को लेकर बेहद चिंतित थे कि बिना मुख्य भूत के फिल्म कैसे पूरी होगी। फिर बिल्कुल आखिरी वक्त पर किस्मत से अनिरुद्ध अग्रवाल की ऑफिस में एंट्री हुई और उनके मिलते ही बचे हुए भूतिया सीन्स को बाद में शूट करके फिल्म को पूरा किया गया। अनिरुद्ध अग्रवाल और रामसे ब्रदर्स की पहली मुलाकात का वाकया बेहद दिलचस्प और ऐतिहासिक है। बात उन दिनों की है जब अनिरुद्ध अग्रवाल मुंबई में अपनी गंभीर बीमारी एक्रोमेगली के कारण नौकरी से ब्रेक ले चुके थे और एक्टिंग में हाथ आजमाने की सोच रहे थे। इसी दौरान एक दिन अनिरुद्ध अग्रवाल अपने एक दोस्त के साथ रामसे ब्रदर्स के ऑफिस गए थे। रामसे ब्रदर्स उस समय अपनी फिल्म पुराना मंदिर की लगभग पूरी शूटिंग खत्म कर चुके थे, लेकिन वे पिछले 6 महीनों से सिर्फ इसलिए रुके हुए थे क्योंकि उन्हें मुख्य विलेन सामरी के रोल के लिए कोई परफेक्ट चेहरा नहीं मिल रहा था। जैसे ही अनिरुद्ध अग्रवाल ने दफ्तर के अंदर कदम रखा, वहां मौजूद रामसे ब्रदर्स उनकी 6 फीट 7 इंच की विशालकाय कद काठी और भारी चेहरा देखकर एकदम खड़े हो गए। उन्हें अनिरुद्ध को देखते ही यह पक्का विश्वास हो गया कि उनकी फिल्म का असली और सबसे खूंखार भूत मिल गया है, जिसकी तलाश वे महीनों से कर रहे थे। उन्होंने बिना कोई वक्त गंवाए अनिरुद्ध अग्रवाल को उसी वक्त सामरी के आइकॉनिक रोल के लिए साइन कर लिया, जिसने आगे चलकर हॉरर सिनेमा का इतिहास बदल दिया। फिल्म के एक सीन को शूट करते समय अनिरुद्ध अग्रवाल की जान जाते जाते बची थी
और वे इस कदर डर गए थे कि उन्होंने फिल्म छोड़ने तक का मन बना लिया था। शॉट की डिमांड यह थी कि अनिरुद्ध को ताबूत के अंदर लेटना था और कैमरे के सामने ताबूत का भारी ढक्कन खोलकर अचानक बाहर निकलना था। इस शॉट के लिए एक बेहद तंग, भारी और लगभग हवा बंद ताबूत तैयार किया गया था। सीन के मुताबिक अनिरुद्ध को ताबूत से बाहर निकलना था, लेकिन तभी एक बड़ी तकनीकी गड़बड़ी हो गई। ढक्कन के किनारे लगे भारी लॉक अंदरूनी दबाव या किसी खराबी के कारण अपने आप लॉक हो गया। डायरेक्टर और कैमरामैन सामरिका बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब काफी देर तक वो बाहर नहीं आए तो सारे लोग घबरा गए और जब पास जाकर देखा तो पता चला ताबूत ऑटोमेटिक लॉक हो चुका है। सारे लोग एकदम डर गए क्योंकि वह ताबूत पूरी तरह बंद था और उसके भीतर ऑक्सीजन बहुत तेजी से खत्म हो रही थी। अनिरुद्ध अग्रवाल का दम घुटने लगा। ताबूत का ढक्कन इतना भारी और लॉक इतना बुरी तरह फंस चुका था और ऐसा बताया जाता है कि उसे खोलने में सेट पर मौजूद क्रू मेंबर्स को पूरे 30 मिनट का समय लग गया था। उस समय ऐसा लगा मानो हर एक सेकंड अनिरुद्ध की जिंदगी पर भारी पड़ रहा था। जब कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार ताबूत को खोला गया तो अनिरुद्ध अग्रवाल पसीने से पूरी तरह लथपथ थे और सांस लेने के लिए तड़प रहे थे। डर और सदमे के कारण उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। मौत के मुंह से ठीक बाहर निकलने के बाद वे बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, मैं यह शूटिंग आगे नहीं करूंगा, मुझे अब इस फिल्म में काम ही नहीं करना है। वे सेट छोड़कर जाने लगे क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा था। फिल्म का मुख्य विलेन ही अगर काम छोड़ देता तो पूरी फिल्म अधूरी रह जाती। ऐसे में निर्देशक तुलसी राम से और श्याम राम से तुरंत दोनों भाइयों ने अनिरुद्ध को पानी पिलाया, उन्हें शांत कराया और उनसे माफी भी मांगी। रामसे भाइयों ने अनिरुद्ध को भरोसा दिलाया कि आगे से सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा और जब तक वे पूरी तरह सहज नहीं हो जाते तब तक कोई शॉट नहीं लिया जाएगा। मेकर्स ने ताबूत के लॉक को तुरंत हटवाया ताकि वह दोबारा कभी बंद न हो सके। तुलसी और श्याम रामसे के इस व्यक्तिगत आश्वासन, सम्मान और काफी समझाने बुझाने के बाद अनिरुद्ध अग्रवाल का गुस्सा शांत हुआ और वे इस ऐतिहासिक सीन को दोबारा शूट करने के लिए तैयार हुए। फिल्म की एक्ट्रेस बिन्नी राय ने अपनी डबिंग पूरी नहीं की थी क्योंकि वह अचानक वापस इंग्लैंड लौट गई थी और 1984 में एक ड्रग्स मामले से जुड़ी कंट्रोवर्सी के बाद उन्होंने रातों रात एक्टिंग की दुनिया छोड़ दी थी। पुराना मंदिर का खौफनाक और आइकॉनिक म्यूजिक इतना पॉपुलर हुआ कि रामसे ब्रदर्स ने अपनी आने वाली अगली हॉरर फिल्मों जैसे तहखाना और वीराना में भी उसी थीम और बैकग्राउंड स्कोर का इस्तेमाल किया। पुराना मंदिर की जबरदस्त कामयाबी ने न सिर्फ भारतीय सिनेमा को सामरी जैसा आइकॉनिक विलेन दिया बल्कि बॉलीवुड हॉरर फिल्मों की पूरी दिशा ही बदल दी। ऐसा बताया जाता है कि शूटिंग के शुरुआती दिनों में एक्टर अनिरुद्ध अग्रवाल का सामरी वाला डरावना गेटअप और भारी भरकम कदकाठी देखकर लीड एक्ट्रेस आरती गुप्ता इतनी ज्यादा डर गई थीं कि सेट पर ही उन्हें उल्टी हो गई और वह चक्कर खाकर बेहोश हो गई थीं। कम बजट में बनी पुराना मंदिर बॉक्स ऑफिस पर इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई कि कमाई के मामले में इसने अमिताभ बच्चन की फिल्म लावारिस को पीछे छोड़ दिया था। अमिताभ बच्चन की साल 1981 की फिल्म लावारिस की भारी पब्लिक डिमांड को देखते हुए डिस्ट्रीब्यूटर्स ने साल 1984 में दिल्ली के थिएटर्स में इसे दोबारा रिलीज किया था। डिस्ट्रीब्यूटर्स को पूरी उम्मीद थी कि अमिताभ बच्चन का स्टारडम पुरानी फिल्म होने के बावजूद भीड़ खींच लाएगा, लेकिन ठीक उसी के बगल वाले सिनेमा घर में नई रिलीज हुई बी ग्रेड हॉरर फिल्म पुराना मंदिर लगी हुई थी। जैसे ही फिल्म के शोज शुरू हुए नजारा पूरी तरह पलट गया। अमिताभ बच्चन की लावारिस के थिएटर्स खाली नजर आने लगे, जबकि पुराना मंदिर देखने के लिए दर्शकों की ऐसी बेकाबू भीड़ उमड़ी कि पैर रखने तक की जगह नहीं। थिएटर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गईं और सामरी का खौफ देखने के लिए टिकट ब्लैक में बिकने लगे। रामसे ब्रदर्स के बेटे दीपक रामसे ने भी अपने इंटरव्यूज में इस बात का जिक्र किया था कि कैसे उनकी छोटी सी बजट वाली हॉरर फिल्म ने उस दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार्स की फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर दी थी और उन्हें पछाड़ दिया था। विलेन सामरी का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था। इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए रामसे ब्रदर्स ने अनिरुद्ध अग्रवाल के साथ 1985 में एक बिल्कुल अलग कहानी के साथ सामरी 3D फिल्म बनाई जो भारत की शुरुआती 3D हॉरर फिल्मों में से एक थी। अनिरुद्ध अग्रवाल ने रामसे ब्रदर्स की फिल्म बंद दरवाजा में भी काम किया था और ये उनकी रामसे ब्रदर्स के साथ आखिरी फिल्म थी।
रामसे ब्रदर्स की फिल्मों की शूटिंग अक्सर रात के समय असली खंडहरों, कब्रिस्तानों और पुराने महलों में होती थी। पुराना मंदिर की शूटिंग के दौरान क्रू मेंबर्स ने दावा किया था कि महल के कुछ कमरों से रात में अजीबोगरीब रोने और पायल की आवाजें आती थीं। इसी वजह से शाम 6 बजे के बाद सेट पर कोई भी अकेला जाने की हिम्मत नहीं करता था। फिल्म का क्रू आधी रात को घने जंगलों और वीरान महलों में लाइटें लगाकर शूटिंग करता था। उस दौर में आज की तरह आधुनिक सुविधाएं नहीं होती थीं। जनरेटर की तेज आवाज के बीच जब लाइटें बंद होती थीं, तो वहां का माहौल सचमुच बेहद खौफनाक हो जाता था। क्रू मेंबर्स और जूनियर आर्टिस्ट्स रात के समय अकेले किसी भी कमरे में जाने से कतराते थे। जब 1984 में यह फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई, तो उस समय भारत के लोगों ने कभी पर्दे पर ऐसा खौफ नहीं देखा था। मीडिया रिपोर्ट्स और उस दौर की चर्चाओं के अनुसार कुछ सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में कमजोर दिल वाले दर्शकों को थिएटर के अंदर ही दिल का दौरा पड़ने और अचानक मौत होने की अफवाहें उड़ी थीं। इस खौफ का फायदा फिल्म को मिला और यह भारी भीड़ के साथ ब्लॉकबस्टर साबित हुई। रामसे ब्रदर्स अपनी फिल्मों को बेचने की कला में माहिर थे। पुराना मंदिर की भारी सफलता के बाद जब उन्होंने पुरानी हवेली फिल्म बनाई, तो उसके पोस्टर्स पर जानबूझकर अनिरुद्ध अग्रवाल सामरी का भूतिया चेहरा छापा गया था। मजेदार बात यह है कि अनिरुद्ध अग्रवाल उस फिल्म का हिस्सा ही नहीं थे, बल्कि दानव का रोल मानिक ईरानी ने निभाया था। सिर्फ सामरी के नाम और चेहरे का इस्तेमाल करके दर्शकों को थिएटर तक खींचने की यह एक चालाक मार्केटिंग ट्रिक थी। रामसे ब्रदर्स तुलसी और श्याम रामसे ने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि उनकी हॉरर फिल्मों की ज्यादातर स्क्रिप्ट्स काल्पनिक नहीं थीं। वे अक्सर पुरानी रहस्यमयी किताबों, लोक कथाओं और रात के समय घने जंगलों में यात्रा करते वक्त लोकल लोगों से सुनी गई सच्ची भूतिया घटनाओं के नोट्स बनाते थे, जिन्हें बाद में स्क्रीन प्ले में तब्दील कर दिया जाता था। फिल्म में जब कलाकार खंडहरों और गुफाओं में जाते हैं, तो वहां रेंगते हुए सांप दिखाए जाते हैं। उन दृश्यों को असली दिखाने के लिए रामसे ब्रदर्स लोकल सपेरों से असली सांप किराए पर लाते थे। रामसे ब्रदर्स का एक सिग्नेचर स्टाइल था। वे कभी स्टूडियो के अंदर सेट नहीं लगाते थे। पैसों की कमी के कारण वे रात के 1 बजे से सुबह 4 बजे के बीच महाबलेश्वर के असली कब्रिस्तानों और श्मशान घाटों में शूटिंग करते थे। सुरक्षा के नाम पर उनके पास कोई गार्ड नहीं होते थे। केवल सेट के कुछ क्रू मेंबर्स हाथ में जलती हुई मशालें और लाठियां लेकर पहरा देते थे, ताकि जंगली जानवर रोशनी देखकर दूर रहें। फिल्म की शूटिंग महाराष्ट्र के मुरुड जंजीरा के ऐतिहासिक नवाब पैलेस में हुई थी। 1984 के समय यह महल काफी पुराना और उपेक्षित था। रामसे ब्रदर्स बहुत भारी जनरेटर और तेज रोशनी वाली आर्क लाइट्स इस्तेमाल करते थे। अनिरुद्ध अग्रवाल का कद और चेहरा जितना डरावना था, उनकी असली आवाज उतनी ही सामान्य और शांत थी। रामसे ब्रदर्स को सामरी के लिए एक भारी, गूंजती हुई और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज चाहिए थी। इसलिए फिल्म में सामरी के डायलॉग्स अनिरुद्ध ने नहीं, बल्कि उस दौर के एक मशहूर वॉइस डबिंग आर्टिस्ट से रिकॉर्ड करवाए गए थे। साल 1984 में जब निर्देशक श्याम रामसे फिल्म पुराना मंदिर की शूटिंग खत्म करके रात के समय महाबलेश्वर से मुंबई वापस लौट रहे थे, तब रास्ते में उन्हें एक बेहद खूबसूरत लेकिन अजीब सी लड़की दिखाई दी थी। उस सुनसान रात में हुए इसी खौफनाक और डरावने असल जिंदगी के अनुभव से प्रेरित होकर उन्होंने आगे चलकर अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म वीराना बनाई थी। रामसे ब्रदर की जितनी भी हॉरर फिल्में होती थी, वह ज्यादातर छोटे गांव, शहरों और कस्बों में काफी ज्यादा पसंद की जाती थी। उस समय जब भी रात में कोई भी इन फिल्मों को देखता था, तो उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं होती थी कि वह रात के समय घर से बाहर अकेला चला जाए। उस समय इन फिल्मों का अलग ही बोलबाला था। अब आपको कमेंट में लिखकर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगली कौन सी मूवी पर आपको अननोन फैक्ट्स के बारे में जानना, हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।